ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ये लहरतारा जिससे बड़ौरा 80 घाट है इधर गंगा जी का, जी 80 घाट है और यह बड़ौरा नदी है। जी बड़ौरा डी तरफ गंगा जी है, 80 घाट वहाँ। यहाँ से 2 किलोमीटर 80 बड़ौरा नदी पड़ेगा। 80 घाट और बड़ौरा नदी से वाराणसी पड़ा नाम। जी लहराते हुए तालाब था, बहुत बड़ा तालाब था। लहराते हुए तालाब गंगा जी का पानी बड़ौरा नदी में जाके मिलता था। जी लहरते हुए पानी पूरा इतना जोर से उठता था कि लहरते हुए पानी जाके बड़ौरा नदी में मिलता था। इसका नाम पड़ गया लहरतारा। जी ये वीरान एरिया था, जंगल था, यहाँ कुछ था नहीं, बस की एरिया में था, पूरा जंगल था। यहाँ नीरू नीमा जो है जा रहे थे, रेवनी आया था, रास्ता था। जी यहाँ वो 1.5 का महीना था, धूप का बहुत काफ़ी था, प्यास लगी थी, सोचा थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ और जल पानी पी के यहाँ से चलता हूँ। जी कौन कौन गुजर रहे थे यहाँ से? नीरू नीमा जी। गौना करा के आ रहे थे। जी नीरू निम्मा जी कौन थे? जुलाहा जाके जो लहा जाती। साहब कबीर साहब के मतलब कि धर्म के माता पिता। जी तो इनके असली माता पिता कौन थे? इनका माता तो- पिता नहीं है, ये तो यहाँ मतलब प्रकट हुए थे, ये पाए प्रकट गए। हुए थे कमल का पुष्प पर वाह जी वाह। प्रकाश ज्योत रूप से। और इनके धर्म के माता जी का नाम है नीरू जी। और- जिसने पोषण पर यहाँ से और इनके पिताजी का क्या नाम है? नीरू और पिताजी का? नीरू अरे फिर माता जी का क्या नाम? नीमा। ਨੀਮਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਵਤਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੈ। जंगल मंडल ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨੀਰੂ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨੀਮਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੀਰੂ ਜੀ ਔਰ ਨੀਮਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ उनको मिले थे। जी आगे बताइए। गंगन मंडल से उतरे सतगुरु गंगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर सत कबीर चल जमाए पोड़न किए दो दीनन के पीर। तो गंगन मंडल से उतरे हैं, आकाश ज्योति रूप से प्रकट हुए हैं कमल का पुष्प। तो यहीं पे मिले थे इसी स्थान पर? इसीलिए स्थान पर मैंने एक आधा 2 हाथ आगे पीछे हाँ हो सकता है, बता नहीं सकता कि मैंने यहीं पे एकदम सही है। नहीं यहीं पे मिले। और यहीं क्या पे मिले थे, मतलब आगे पीछे मतलब 2-4 हाथ में भर अब वो नदी बहती है जहाँ पे मिले थे? अभी भी नदी बहती है वो? नहीं, नदी बहती नहीं है, गंगा जी है, गंगा जी है। और क्या इस स्थान का, और क्या इस स्थान का और क्या महत्व है, और क्या इतिहास है इस स्थान का? यहाँ बता रहे हैं कि जैसे वो 1.5 का महीना था, नीरू नीमा गौना करा के जा रहे थे। यहाँ एक किला है, बहुत ऊंचा है, वहाँ विश्राम करे। उन्होंने पानी पीने की, जैसे वो आए तालाब में पानी पीने, जैसे नीमा उठाए हाथ में, वैसे बालक यहाँ करने लगे। वाह जी। यहाँ करने लगे तो ये पानी नहीं पिए और जाके पहले बालक उठाए तो हाथ पैर हिलाने लगे खेलने। देख उनको मोहित हो गए। जब मोहित हो गए तो गोद में उठाई और पानी पिए, गोद में उठाई लेके गई नीरू पास। नीरू कहते कहाँ से बालक ले रहे? क्या पता नहीं किसने बालक वहाँ छोड़ दिया था, मालूम नहीं, वहाँ पर पड़ा था, चिल्ला रहा था। हमने देखिए कैसा हंस रहे हैं, कैसा खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है। उन्होंने देख के उसको कबीर साहब को बहुत पसंद हुए थे वो बालक। अब वो कह रहे नहीं, जहाँ बच्चा ले आए वहाँ रखे थे। कह नहीं बच्चा नहीं, देखिए कितना सुंदर है बच्चा, नहीं चलिए ले सकते। उन्होंने बहुत जिद किया, दोनों में बात विचार छड़ गया। सोचे कि ऐसा है कि ऐसे बात नहीं बनेगा, निकाले तलवार की मार देता हूँ, बच्चा साफ वाहिगुरु वाहिगुरु। कहानी खत्म हो जाएगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा। जैसे तलवार निकालते हैं वैसे आकाशवाणी होती है,
कि तुम्हारे कई जन्म का रिश्ता है कि हमने आपको दर्शन दिया हूँ, आपको मैं सतलोक पहुँचाने के लिए और वचन दिए थे। यहाँ अष्टमुनि साहब जो ध्यान लगा के बैठे थे, इनके माता पिता जी के पिछले जन्म की कई जन्म की भक्ति थी। नहीं जमा वो उनकी माता पिता उनका तो अभी बता रहा हूँ कि जो बुद्धि है अष्टावक्र नाम। अष्टावक्र जी। हाँ, जिसको हाड़ चाम नहीं था उसको ये कहा गया कि ये वेश्या के पुत्र ठहराया गया। जी उनके माता पिता जी। कभी चाहे उन्होंने तपस्या किया था अष्टावक्र की मेरे पास माता पिता के उद्धार कर दीजिए। उन्होंने जवान दिया था, तो बाद में उनको सतलोक पहुँचाने के लिए आया। तो जब अपना उन्होंने बोला तलवार निकाल के भगत कबीर जी के पिताजी उनको मारने लगे, तो नीरू जी जब मारने लगे तो काश्यप भविष्यवाणी हुई कि मैं तुम्हारे को सत्यालोक तक पहुंचाने के लिए आया हूं। अच्छा आया हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ? हमारे कई जन्म का रिश्ता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अष्टमुनि साहब ध्यान लगाए रहे, बैठे थे ध्यान में। आकाश रूप से इतना जोत से पूरा उजाला हो गया, इनका ध्यान ही टूट गया। रामानंद स्वामी का समय इनके गुरु जी भगत कबीर जी के। हाँ, वो शिष्य थे रामानंद स्वामी के अष्टमुनि जी। गए कहें गुरु जी मैंने ऐसा चमत्कार देखा हो, दृष्टि देखा कि मेरा ध्यान ही टूट गया। तो ऐसा कोई ऐसा अगर कोई अगर होता है तो कोई महापुरुष जन्म लेता है, जन्म लेता प्रकट होता है। है। जब वहाँ से आए चलिए गुरु जी मैं दिखाता हूँ, वहाँ से आए जब दिखाए तो बालक है नहीं, नीरू उठा लिए थे। तब वो लोग चला गए, तो ये लोग चला गए काशी में, 120 बरस के साहब में सब पड़ा हुआ। वहाँ से तब क्या हुआ 5 साल के थे तो ब्राह्मण के बहुत ज्ञान सुनाते थे बाद। भगत कबीर जी। हाँ, कोई साहब ब्राह्मण के ज्ञान सुनाते थे, कहते थे कि सब कौन गुरु है तुम्हारा? तो सोचे मैंने गुरु करना पड़े, गुरु को सही। और 5 साल के थे जहाँ हो कहते हैं ब्राह्मण के ज्ञान सुनाते थे। एक दिन ऐसे रामानंद स्वामी के पास गए, कहें गुरु जी को, रामानंद जी के पास गए। हाँ शिष्य बना लीजिए। कहें नहीं देखो हम चेला आपको नहीं बनाएंगे, आप तो ठहरे, हम नीच जात को चेला नहीं बनाते, आप तो ठहरे जुलाहा जात को। कहो कबीर हम भयो जुलाहा जुलाहा। हाँ, हम नीच जात को चेला नहीं बनाते थे, जो कोई ब्राह्मण थे रामानंद जी कहें कि हम नीच जात को चेला नहीं बनाते। चेला नहीं बनाते हैं। या तुम तो ठहरे जुहला जात को, इसीलिए वो चेला नहीं बनाते हैं और चला जाते हैं लौट के उदासी के। फिर वहाँ आते हैं तो गंगा घाट में वो रोज़ 3 बजे भोर में स्नान करने जाते थे। देख लो संगत जी, ये भगत रामानंद जी महापुरुषा ने भगत कबीर जी ने उन्होंने जात वेख के फिर चेला बनाने तो मना करता। हाँ जी, फिर वो गंगा घाट पे पहुँचते हैं। गंगा घाट में पहुँचे, जैसे वो 3 बजे भोर में स्नान करने जाते थे। कौन? रामानंद जी रामानंद स्वामी जी। तो बालक रूप बन के कबीर साहब तीसरी पीढ़ी पर लेटे थे, लेट गए जाके। ये जैसे पहला सीढ़ी दूसरा सीढ़ी उतरे, तीसरा सीढ़ी जैसे पैर रखने सोचे, उससे क्या हुआ हल्का सा खड़ा उनके पैर पेट पे पड़ गया कि हाथ कहाँ लगे चिल्लाने, क्या बेटा उठो राम राम को। और सुंदरी जो था उनके गले में कबीर साहब को चला गया। एक लीला हो रही है। हाँ, अच्छा ये फिर रामानंद स्वामी गए स्नान करने, ये तुरंत फट गए और वो धारण कर लिए, चला गए। फिर वो ब्रह्मांड के ज्ञान सुनाते थे। ये कौन गुरु है तुम्हारा? आप गुरु हैं, रामानंद स्वामी मेरा गुरु है। तो सब उनका शिष्य जो थे, गुरु जी आप कबीर को चेला बनाए? नहीं, मैं तो नहीं बनाया।
कहे आपको बदनामी कर रहा है, बेइज्जती कर रहे हैं। उनको जो है बुलवाया गया, शिष्य भेजे अपना चेला को, गए कहे कि ऐसा है, जाइए जो लग गया उसको। गए वहाँ बुलाने, खोजते खोजते गए तो मिले वहाँ पब्लिक के बुजुर्ग के बच्चों के लिए ज्ञान सुना रहे थे, ब्रह्म ब्रह्मांड के ज्ञान सुना रहे थे। कहे कि चलिए आप गुरु जी बुलाए। तो हाँ गुरु जी, ये क्या बात कहें, कभी कब तुम्हें चेला बनाया मैं? आप गुरु जी भोर में स्नान करने गए थे, क्या कहे- जब आपका पैर मेरे ऊपर आया था तो मेरा पेट दर्द होने लग गया था, तो आपने अपनी माला मेरे गले में डाली थी और बोला था बोल बेटे राम राम। वो गला नहीं, माला नहीं गले, वो अपने आप पड़ गया। अच्छा, अपने आप पड़ गया। जैसे वो उसको उठाने के लिए ऐसे गए, रुके ऐसे उठाने हाँ, के तो लिए। माला पड़ गया और भगत रामानंद जी ने कबीर जी को बोला बोल बेटा राम राम। कहे कि आप 3 बजे जब भोर में सीढ़ी पे जो बच्चा उठाए थे, अब मैं कहे कि बेटा उठो राम राम को, राम राम लिखा था सब में, कि मंत्र तो है नहीं ऐसा कि घोर पिला दे। अब कहे कि नहीं, मैं तो नहीं किया। फिर वहाँ जाते हैं, रामानंद स्वामी कुसुम का शिष्य भी जाते हैं, और एक रूप कबीर साहब का बालक रूप कि बन के वहाँ कबीर साहब के तालाब में, नदी में, वहाँ घाट पर दिखाते हैं बालक रूप बन के। और एक जो है रूपधारा वहाँ शिष्यों के पास उनके था। कहे कि शिष्यों के लोग कहे कि गुरु जी आप किससे बात कर रहे हैं? कभी तो हमारे पास में है, आप किससे बात कर रहे हैं? तब उन्होंने कुछ लगा कि ये वहाँ पुरुष हैं, ऐसा कोई है नहीं। कहे ठीक है, इसे मान लीजिए आप भी, चलिए मेरा शिष्य। ये नहीं कहे कि आप शिष्य हो, ये कहें चलिए इसे मान लेते हैं कि आप भी मेरे शिष्य हैं। उनकी ठाकुर बाबा को जो पत्थर पूछते थे रामानंद स्वामी, उन्होंने क्या किया, सब शिष्य का बारी लगता था। एक दिन शिष्य ने कहे कि ऐसा साहब हमको भेजते हैं, कबीर को नहीं भेजते हैं, कबीर को भेजा करो, कबीर को भेजो। तो सारी ग्राम ले गए सब, गंगा जी फिर दी और टोकरी रख के बैठ गए उन्होंने हाथ पूजा करने के लिए। काफ़ी समय हो गया, लेट हो रहा है, तब शिष्य को भेजी, जाओ देखो कबीर अगर आया तो नहीं ठाकुर बाबू नहा के लेते, बोले कबीर यहाँ क्या कर रहे हैं? ठाकुर बाबू गुरु जी की लेट हो रहा, पूजा करने के आप क्यों नहीं गए? अरे भाई पता नहीं कैसे आप लोग नहाते हो, नहा क्या कहते हो, कहाँ हैं? सब गंगा जी गए नहाने। वही शब्द आके शिष्य रामानंद स्वामी जी से कहते हैं, तो रामानंद स्वामी गुस्से में जाते हैं, कहे कबीर हाँ गुरु जी, कहे मैं लेट हो रहा है मुझे ऐसे पूजा करने की, आप बोले थे, कहा था ना कि तुम लेके आओ जल्दी, यहाँ क्या करने बैठे हो? अरे गुरु जी में वो स्नान करने गए हैं सब, अभी आए नहीं, जब आएंगे तब तो लेते आए। तो बहुत रामानंद दास गए, अहम मूर्ख कहे तो पत्थर की मूर्ति कहीं आती है, हाँ पूजा पूजा हमारा भंग कर दिया पूजा। कबीर साहब कहते हैं कि आइए आइए आप लोग, आप दूसरे दिन नहा लेना, आप लोग आइए। उन्होंने क्या किया, सब जितना मूर्ति थी सब आकर टोकरी में ऐसे टोकरी किया, उस भर के बढ़ गए। रामानंद कृत हो गए, कहें कि ऐसा कबीर उनको सीधा वाहिगुरु। कहे नहीं, आप गुरु हैं तो गुरु का मर्यादा बना रहिए। आप कलयुग में धर्मदास होंगे, हम करुणा से कबीर होंगे, आपको हम कब जाके अभी अब गुरु मर्यादा बने रहिए। तो कलयुग में कबीर ये है, अभी दोबारा जन्म होगा फिर, इसका मतलब भगत हुआ कबीर। है ना, तभी धर्मदास ये है। धर्मदास दोबारा कब हुआ इनका जन्म? कलयुग में, कब हुआ? कलयुग में। यही जो आप साखी सुनाए हुए कलयुग में जन्म हुआ है इनका। कलयुग में जन्म हुआ ना। अच्छा, सही है। तो जो पहली जब रामानंद जी इनके गुरु थे, तो वो कौन से युग की बात है? वो सतयुग की है, त्रेते की है, द्वापर की है? कौन से? द्वापर की बात। द्वापर राम रघुवंश का है, त्रेता कृष्ण मुरार। नहीं, त्रेता राम रघुवंश का है, द्वापर कृष्ण मुरार। तो जब कृष्ण भगवान के समय में हुए थे भगत कबीर जी, कृष्ण भगवान के समय में भी हुए थे। ये चारों युग में इनके अवतार है, इनकी जो है चारों युग में अवतार है।
तो सतयुग में इनका अवतार कैसे है? अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो ये परमेश्वर का रूप है। नाम से जानते जाते थे, अब उनका वो हम नहीं बता सकते हैं। चलिए, मतलब बात ये है उनका अलग अलग है। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਘਾਟ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਓ, ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੂਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ, ਅਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਵੇਖ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੰਗਾ ਘਾਟ 'ਤੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੱਟਤਾ? ਅਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਕਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੀਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਲਾਹਾ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਔਰ जब कलयुग आएगा तो मैं संत साहिब कबीर के नाम से जाना जाऊँगा, तो आप मेरे शिष्य होंगे। धर्मदास के रूप में हम आपको अपना शिष्य, कलयुग की बात है ये, कलयुग की हाँ बात है। ये कलयुग की बात है। धर्मदास के रूप में मैं आपको शिष्य अपना स्वीकार करूँगा और मैं आपका गुरु बनूँगा। तो संगत जी, हमें कलयुग ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ। कहानी कलयुग की है। ਇਹ पूरी कहानी संगत जी कलयुग ਦੀ है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया था बाबा जी आपने? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रभुदास साधु संतों का, जिन्होंने भगत कबीर जी के प्रगट स्थान का इतिहास सुनाया, हिस्ट्री सुनाई कि किमें उन्होंने जन्म होया, की खेड़ वरती, किमें धर्म, कबीर साहब घर में जाके अंतर्धान हुए। हाँ अंतर, शरीर छोड़े। हाँ ਸਰੀਰ ਛੋੜੇ ਕਬੀਰ ਮੱਠ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਜੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संत साहिब कबीर जी, यहाँ पे ऐसे हम अपना बोलते हैं सिख दूसरे सिख को मिलने के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आप आपस में बोलने के लिए संत साहिब कबीर बोलते हो ना जी, संत साहिब। सो ठीक है प्रभुदास जी, संत साहिब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।